जय श्री राम। सभी को राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि सभी मस्त एवं बिंदास होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन तैयारी कर रहे होंगे। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज टॉपिक लेकर आए हैं। ठीक है, जो शॉर्ट मेथड से यानी कि शॉर्ट नियम से ही हम कराने वाले हैं। बहुत अच्छा नियम होगा। यानी कि हम पहले क्या करते थे कि जो हमारा मेथड था वो थोड़ा लॉन्ग था, कुछ समय लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 2 से 3 या 3 से 4 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाता है। इस समय पहला मेथड क्या था? A बराबर P 1 + R बटे 100 T। ए क्या था? मिश्र धन। क्या था? मिश्र धन। क्या था? मिश्र धन। पी क्या था? मूलधन। आर क्या था? दर। आर क्या था? दर। और टी समय। टी क्या था? समय। ठीक है, ये पुराना मेथड था, पुराना नियम था। ठीक है, जिससे निकाला करते थे, टाइम भी लगता था। लेकिन अब हम इस मेथड का कहीं भी यूज नहीं करने वाले, यानी कि किसी भी सवाल पर इस मेथड को हम नहीं लगाने वाले। हम एक शॉर्ट ट्रिक के अनुसार, शॉर्ट मेथड्स के अनुसार हम सवाल सोल्व करेंगे, यानी कि कम समय में अधिक सवाल, कम समय में अधिक सवाल। आइए देखते हैं। सभी देखेंगे ध्यान से, सभी ध्यान से देखेंगे। क्या भाई, कोई धनराशि हमने कितने 25% दर पर 2 वर्ष के लिए दी। 2 वर्ष के लिए दी। 2 वर्ष के लिए दी। अगर हम कह दें कि मूलधन और मिश्रधन क्या होगा? भाई कोई धनराशि है, हमने 25% पर 2 वर्ष के लिए दे दी, 2 वर्ष के लिए दे दी, तब उसमें मूलधन और मिश्रधन क्या होगा? ठीक है, अब ये किस तरह से होगा? ये किस तरह से होगा भाई? कितना होगा 25% का? 1/4 यानी कि 4 पर 1। ठीक है, 4 पर 1 यानी 5। क्या? मूलधन और मिश्रधन। ठीक है, मूलधन और मिश्रधन। क्या? 4 पर 1। क्या 4 क्या है भाई? मूलधन। 5 यानी कि 4 पर 1 यानी 5। 4 और 5। ठीक है, कितने वर्ष के लिए दी है? 2 वर्ष के लिए। तो 2 बार यहां पर इस तरह से हम करेंगे। ठीक है भाई, 2 वर्ष हम 2 बार यहां पर करेंगे। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए दी है तो 4 पर 5 यानी कि 4 और 5। 4 और 5 भाई, इनको रेशियो बना लेंगे अनुपात में। ठीक है, 4:5, 4:5, 2 बार हमने लिख लिया। तो ये क्या होगा? 4 चौक 16, 16, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। ठीक है, क्या हुआ? ये हमारा मूलधन हो गया, और ये क्या हुआ? मिश्र धन। क्या हुआ? मिश्रण। अगर कह दे कि ब्याज कितना हुआ, इस पर ब्याज कितना हुआ, तो इनका अंतर कितना हुआ? 5 4 9 9 क्या हुआ हमारा? वो ब्याज हो गया। ठीक है, इस तरह से ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कोई धनराशि 12 कोई धनराशि भाई 12.5% दर पर दी। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए। तो हमें क्या बताना है? मूलधन व मिश्रधन। भाई कोई धनराशि है 12.5% पर दे दी,
कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो हमें भाई मूलधन बताओ या मिश्र धन बताओ। तब हम क्या करेंगे भाई, 12.5 12.5 का क्या कितना होता है? 1/8, 1/8 यानी कि 8 पर 1, ठीक है, 8 पर 1 यानी कि 9। मूलधन और मिश्र धन, मिश्र धन, मिश्र धन। मूलधन क्या? 8 यानी कि 8 पर 1 9। कितने वर्ष के लिए भाई? कितने वर्ष के लिए दी? 9 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो हम 3 बार यहां पर इसको लिख लेंगे, 3 बार इसको लिख लेंगे। 8 अट्ठे 64 अट्ठे भाई, 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे 512। उसी तरह से इसको करेंगे, उसी तरह से इसको करेंगे। कितना आया? 9 9 81 81 नम्मा 729, 729 कितना आया? 729। अब हम कह दें कि भाई इसमें मूलधन कितना हुआ? मूलधन क्या था हमारा? क्या था? मूलधन 512। और मिश्रण क्या था भाई? मिश्रधन क्या था? 729 भाई, 729 और 512 भाई। मूलधन यानी कि जो दिया गया धन, मिश्रधन उस पर जो मिला, उस पर यानी कि दिए गए धन पर जो मिला, तो वो 729। अगर पूछ ले इनका ब्याज, इन पर, इस पर मूलधन पर दिया गया ब्याज, तो इनका अंतर भाई, इनका अंतर, ठीक है, इनका अंतर, अंतर निकाल लेंगे। कितना? 7 में 2, 9 में 7, 9 में से 2 गए, 7 बचे, और 1 कितना बचा भाई? 1 और 7 में से 5 गए 2, 217, यानी कि 217 क्या है? हमारा ब्याज, हमारा ब्याज आ गया। ठीक है, उसी तरह से हम आगे करेंगे क्या? उसी तरह से हम आगे करेंगे, उसी तरह से हम क्या करेंगे आगे भाई? कोई धनराशि है वो 5% की दर से, यानी कि 5% की दर पर भाई, 5% की दर पर 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए दी गई है। तो उसका मिश्रधन और मूलधन हमें ज्ञात करना है। तो करेंगे बेटा उसी मेथड से जो हम करते आए हैं, उसी से करेंगे। क्या? 5% का कितना हुआ? 1/, कितना बेटा? 1/20, 1/20, ठीक है। मूलधन अनुपात मिश्रधन, मिश्रधन, ठीक है। मूलधन यानी कि 20 पर 1, 20 पर 1 यानी 21। मूलधन क्या हुआ? 20, मिश्रधन 21। कितने वर्ष के लिए दिया गया है? कितने के? 3 वर्ष के लिए। 3 बार हम इसको लिख लेंगे, ठीक है, 3 बार इसको लिख लेंगे। लिख लिया? इनकी आपस में गुणा कर देंगे, इनकी आपस में गुणा कर देंगे। कितनी बार? ये हो गया 8000 भाई, ये हो गया 8000 और ये हो गया 9261, 9261, 9261। ये क्या हो गया भाई? मूलधन हो गया और ये मिश्रधन, ठीक है। ये मूलधन और ये मिश्रधन। अगर पूछ लेते यहां इनका ब्याज, यानी कि इस पर ब्याज कितना मिला, इस पर ब्याज कितना मिला, यानी कि भाई 9261 में से 8000 घटा देते तो इसका ब्याज आ जाता, यानी कि इनका अंतर, वो क्या होता है? ब्याज, ठीक है बेटा। सारे सवाल इसी तरह से हम करने वाले हैं। आज के बाद किसी को भी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हार्ड नहीं होने वाला है, बहुत आसानी से हम कवर कर लेंगे। आगे देखेंगे 800 रुपए, 800 रुपए का 5%, 800 रुपए का क्या? 800 रुपए का 5% पर, 5% चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि
वृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? 2 वर्ष का मिश्र धन क्या पूछा बेटा? मिश्र धन क्या होगा? क्या होगा यानी कि उसी मेथड से हम करेंगे भाई। 800 रुपए का 5% चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? क्या पूछा है? मिश्र धन पूछा है। कितने? 5% वार्षिक दर पर। ठीक है, 5% वार्षिक दर पर करेंगे क्या भाई? 5 का कितना होगा? 1/20 यानी कि 20 पर 1, 20 पर 1, 20 पर 1 यानी कि 21 है। लिखेंगे मूलधन और इधर लिखेंगे मिश्र धन। मिश्र धन, मूलधन और मिश्र धन। ठीक है, ये रेशियो में है, अनुपात में। 20 पर 1, 20, 21। कितने वर्ष का पूछा है यहां? 2 वर्ष का। 20, 21। क्या पूछा बेटा? मिश्र धन। क्या पूछा है? मिश्र धन। क्या पूछा है बेटा? मिश्र धन। कितना आया? 400 अनुपात 21 कितना हुआ? 441। 21 441। बेटा सवाल अभी खत्म नहीं हुआ, सवाल खत्म नहीं हुआ क्योंकि 800 पर दिया गया। 800 रुपए का है। ठीक है, अगर पूछ लेता रुपए ना देकर सिर्फ इतना पूछ लेता, 5% चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष का मिश्रण पूछ लेता, तब यहीं हम इसका आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन 800 पर देखना है, 800 पर हमें ध्यान देना है भाई। 800 पर ध्यान देना, तो हम क्या करेंगे भाई? 800 कितना ज्यादा है? 2। 400 में 2 की गुणा की यानी दुगना किया तो 800 हो गया। जब 800 ये हो गया, दुगना क्या है तो दुगना यहां भी तो करेंगे भाई। दुगना यहां भी तो हम करेंगे, तो कितना हो गया? कितना हो गया? 800 कितना? 82। 882। तो क्या हुआ? मिश्रधन। मिश्रधन हुआ हमारा 882। मूलधन 800 है ही हमारे पास, तो 882। ब्याज कितना पड़ा इसमें? 82 रुपए का ब्याज 82 का पड़ा। ठीक है, देख लेंगे भाई। 800 रुपए का 5% चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा? 2 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा भाई? 5% पर, ठीक है, 5% हमें मालूम है 1/20। 20 का 1 होता, 20 पर 1, 20 पर 1 यानी 21। 20 अनुपात 21 2 बार निकालना है, यानी कि 2 वर्ष का निकालना है, तो इसको 2 बार हम लिख लेंगे। ठीक है, कितना? 400, 441। ठीक है, और हमारे पास है 800 रुपए जिस पर ब्याज लगा और मिश्रधन बना। ठीक है, 800 रुपए। 800 यहां मूलधन में रखेंगे ना, मूलधन ही तो है, इस पर तो बना, तो मूलधन में रखेंगे। तो 400 से कितना गुना है? 2 गुना। 400 से 2 गुना है। जब 2 गुना ये है तो 2 गुना हम इसको कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। बेटा क्लास को सब शेयर कर दें, सभी को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी सपोर्ट करें। अच्छे से अच्छा हम कंटेंट देने की पूरी कोशिश करेंगे और कर रहे हैं। सभी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करते रहें। सब्सक्राइब भी करते रहें। आगे देखेंगे क्या? 5,000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए का भाई, रुपए का कितने परसेंट के? 5%, सॉरी 20%। 20%, 20% वार्षिक दर से, वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज
चक्रवृद्धि ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज 5,000 रुपए का 20% वार्षिक दर, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, दर से 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? बताएंगे बेटा, जो मैंने अभी पीछे कराया था सेम उसी से करेंगे। क्या होगा करेंगे? ऑप्शन में ए क्या 7200, बी 8,000, सी 6200, डी 7500 करेंगे बेटा। 5,000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा करेंगे। अभी क्या है पीछे 20% कितना होता है? 20% कितना होता है भाई? कितना? 1/5, 1/5 यानी कि 5 पर 1 मूलधन और मिश्र धन, ठीक। 5 पर 1 यानी कि 5:6। कितने वर्ष का पूछा है? 2 वर्ष का। 5:6 कर लेंगे। 25, 36 कितना आ गया भाई? 25 और 36, ठीक है। आगे करेंगे जैसे मैंने पहले कराया था। क्या मूलधन क्या हमारा? 500, 5,000 पर भी तो पूछा है भाई, 5,000 पर ही तो पूछा है। मिश्रण क्या होगा 20% की वार्षिक दर से? तो 5,000 कितना है हमारा भाई? 5,000 कितना? 5,000। तो इससे कितना गुना हुआ? 25 से कितना गुना हुआ? 25 से कितना गुना हुआ? 25 दूनी 50 यानी कि 200 गुना। 200 गुना हुआ। कितना हुआ? 200 गुना। 25 दूनी 50, 200 गुना 20। तब 200 गुना 36 का 200 गुना कितना होता है भाई? 36 का 200 गुना कितना होगा? 36 दूनी कितना होगा? 72 यानी कि 7200। कितना हुआ बेटा? 7200। 7200 है ऑप्शन में, बिल्कुल है साहब। यानी कि मिश्र धन कितना हुआ? 7200। अगर पूछ लेते इसका ब्याज कितना हुआ तो ब्याज इनमें से हम कम कर देते, माइनस कर देते, जो भी आता वो हमारा ब्याज होता, ठीक। बेटा क्लास बहुत मस्त एकदम बिंदास चल रही है। लाइक शेयर अवश्य करें सभी, ताकि अधिक से अधिक हमारी क्लास का लुत्फ ले सकें और सफलता की तरफ दौड़ सकें। जो क्वेश्चन 3 मिनट 2 मिनट में होने वाला था वो 1 मिनट और 1 मिनट से कम में हो रहा है। एक मिनट और 1 मिनट से कम में यहां पर सवाल हमारा हो रहा है। आगे देखेंगे भाई 5,000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रण निकालना। क्या 3 वर्ष का निकालना है? 3 वर्ष का निकालना है और सेम वही रहेगा। यहां पर हम कुछ चेंजिंग करेंगे। क्या भाई? यहां 20% पूछा था तो अब कितना? 10%। 10% कितना? 10%। और यहां पर कितना पूछा था? 2 वर्ष। अब यहां पर 3 वर्ष कर देंगे। 3 वर्ष कर देंगे तो करेंगे हम सवाल उसी तरह से जिस तरह से हम कर रहे थे। पहले क्या था? 20% वार्षिक दर थी,
ठीक है, और 2 वर्ष का निकालना था। 20% वार्षिक दर थी और 2 वर्ष का यहां पर मृत दर निकाला था। ठीक है, और अब क्या है भाई, बाकी सेम है, 10% वार्षिक दर है और 3 वर्ष का निकालना है। पहले 2 का था, अब 3 का निकालना है। ठीक है, ट्रिक और मेथड वही रहेगा। ठीक है, सोल्व करेंगे बड़े प्यार के साथ सभी। क्या हमने क्या देखा भाई, 10 पर कितने का भाई, 10 कितना, आर बराबर कितना है 10, 10%, और इसको हम क्या कहेंगे 1/10, यानी कि 10 पर 1, 10 पर 1, टी कितनी है, यानी कि समय कितना 3 वर्ष, 3 वर्ष। ठीक है, 10 पर 1 मूलधन और मिश्र धन, 10 पर 1 11, यानी कि 10 मिश्र धन, सॉरी 10 मूलधन और 11 मिश्र धन। कितने वर्ष का निकालना है, कुछ नहीं करना बेटा, सिर्फ 3 बार इनको लिखना है, इनकी आपस में गुणा करो। कितना आया भाई 10 दशमलव, इनकी आपस में हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1000, 1000, 10 दाई 100, 100 दाई 1000, 1000 आया। उसी तरह से हम इसको कर लेंगे, कितना आएगा 1331, 1331, 1331, कुछ नहीं करना होता बेटा, 1331। अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है, यहां देखिए दिमाग से सोचिए क्या पूछा गया है भाई, 5000 रुपए का, जो कि पहले सवाल में भी था, 5000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन पूछा गया है, 3 वर्ष का मिश्र धन पूछा गया है। ठीक है, यानी कि 10%, यहां तक तो हम आ गए। ठीक है, अब हमारे पास बचता 5000 रुपए। 5000 क्या है ये भाई, मिश्र धन तो हमें निकालना है, किस पर, मूलधन पर, मूलधन है ना 5000, तो यहां 5000 करेंगे। ठीक है, 5000 करेंगे तब कितने गुना हुआ, कितने गुना हुआ बेटा 5 गुना, भाई 1000 का 5 गुना 5000 होगा। ठीक है, सीधी सी बात है। अब यहां कितना करेंगे, यहां भी 5 गुना करेंगे, 5 गुना करने के बाद कितना आएगा, कितना आएगा बेटा 6600, 6600, 6600 कितना 55, 6655, 6655 कितना आएगा 6655। मिश्रण क्या हुआ हमारा 6655। अगर ब्याज पूछ लेता तो तब इनका अंतर, तब इनका अंतर, मूलधन हमारा दे रखा था, मूलधन हमारा दे रखा था। यानी कि इस तरह से सवाल में आए या सवाल कोई भी इस तरह से करे दे दे एग्जाम में, तब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इस मेथड पर हम आराम से सारे सवाल सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्या, नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल है क्या है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर से, यानी कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर से, वार्षिक दर से 2 वर्ष में 1352 हो जाती है।
1352 हो जाती है, वह धनराशि है, वह धन राशि है। यानी कि क्या कोई धनराशि है, हमें मालूम नहीं है क्या धनराशि है, कोई धनराशि है, नहीं कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर 4% दर दे, यानी कि यहां पर क्या दे रखा 4%, 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में 1352 हो जाती है। क्या बता नहीं, धनराशि हो जाती है, यानी कि जो हो रही है, यानी कि मिश्र धन, दे रखा है, यानी कि हो जाती है, मिश्र धन दे रखा है और मूलधन हमें निकालना है, मिश्र धन दे रखा है और मूलधन हमें निकालना है। हमें कुछ नहीं करना, हमें नहीं घबराना बिल्कुल भी, और जिस तरह से हम करते चले आ रहे हैं वैसे ही हम इस सवाल को सोल्व करेंगे। यानी कि 4% यानी कि आर जो दर है हमारी 4% वार्षिक दर से कितने समय में, 2 वर्ष में। भाई 2 वर्ष में कितने समय में, 2 वर्ष में कितनी होती है, 1352 हो जाती है, 1352 हो जाती है। यानी कि मिश्र धन दे रखा है, हमें क्या बताना, मूलधन, वह धनराशि बतानी है, ठीक है, जिस पर होती है। ठीक है, तो क्या हुआ इसका, 1/25, 1/25 यानी कि 25 पर 1 है, लिखेंगे मूलधन और मिश्र धन अनुपात में मिश्र धन, यानी कि 25 पर 1 यानी कि 26, 25/26 कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। 2 वर्ष में कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। 25/25 625 और 26/26 676 676 बेटा अभी आंसर नहीं आया है, क्योंकि इन्होंने दे रखा क्या, मिश्र धन दे रखा है, हमें मूलधन निकालना है। तो मिश्र धन हमारा ये है, कितना, 1352 कितने गुना है भाई, कितने गुना है, 676 गुना, 676 गुणा 2, यानी कि भाई 676 का 2 गुना है, कितना, 1352। जब ये 676 का 2 गुना है, यानी कि 2 से गुणा हुई है 1352 में, उसी तरह से हम यहां पर 2 से गुणा कर देंगे, तब क्या आएगा, 2 से गुणा करने के बाद 1250, तब हमारी मूलधन क्या आया, 1250। धनराशि कौन सी आई, 1250। अगर हमसे कहता ब्याज बताना है तो इनमें से माइनस कर देते, जो आता वो हमारा ब्याज था, बेटा क्या क्लास जबरदस्त है, बहुत बढ़िया तरीके से क्लास चल रही है। आगे सारे चैप्टर इसी तरह से हम कराने वाले हैं, एक मेथड से, कुछ नहीं बचने वाला। सब आए, शेयर करें क्लास को, पढ़ें बिंदास तरीके से और सिलेक्शन लें। अगर हम यहां से कह देते क्या भाई, 1352 है यहां, भाई 1352 है। अगर हम यहां से क्या बोलते, 4% की जगह हम 5% कर दें, तब हम क्या करेंगे, जिस तरह से हम निकालते हैं वैसे ही हम निकालेंगे। क्या 5% अगर हम कर देंगे तो आर हमारी क्या हो जाएगी, दर क्या हो जाएगी, 5%। समय हमारा वही है भाई, हमारा समय हमारा क्या है, 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष है। तो भाई 5% का क्या होगा, 1/20, यानी कि 20 पर 1 21, 20 पर 1
21, यानी कि मूलधन और मिश्र धन, मूलधन और मिश्र धन, यानी कि 20:21 कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। 20:21 निकाल लेंगे क्या? 2 दूनी 4, 400 आ गया। अनुपात कितना? 400, 441, 441। ठीक है भाई, क्या आया? अभी आंसर नहीं आया क्योंकि हमारे पास ये शेष बच रहा है। क्या? मिश्र धन, जिस पर हम जो हमारा निकल के आया है, ठीक है, वो हमारा बच रहा है। क्या? 1352, 1352। ठीक है, 1352। अब जितना भी गुना हुआ, ठीक है, वही हमारा इधर लिख देंगे। ठीक है, इसमें गुना कर देंगे और जो आएगा वो हमारा धनराशि हो जाएगी। बाकी हमें कुछ नहीं करना होता। ठीक है, किसी तरह से भी सवाल आए, सिर्फ सवाल को समझो और तब इसको हल करो। बेटा मात्र 30 दिन रहे हैं एग्जाम के। हमारी क्लास रेगुलरिटी, यानी कि रेगुलरिटी बनाकर सिर्फ आज 16 हो गई, यानी 25 तारीख तक, 25 तारीख तक 5 और 4 9, यानी कि 9 दिन में जो शेष चैप्टर बचे हुए हैं मैथ के, सारे हम कंप्लीट कराएंगे 9 दिन में, और अच्छे से कंप्लीट कराएंगे। और 9 दिन के बाद हमारा प्रैक्टिस सेट, स्पेशल प्रैक्टिस सेट हम यहां पर लगाएंगे। प्रैक्टिस सेट पर डे प्रैक्टिस सेट लगाया जाएगा जो कि एग्जाम में आता है। उस बेस का हम प्रैक्टिस सेट यहां पर लगाएंगे मैथ का। ठीक है, और रीजनिंग में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ठीक है, उसको भी हम क्या है 25 तारीख तक सबको कवर कर लेंगे। 25 तारीख तक सबको कवर कर लेंगे बहुत अच्छे से, ट्रिक से, यानी कि शॉर्ट तरीके से, जो कि 55 क्वेश्चनों में से एक भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए, इस तरह से, और कम समय में 25 तारीख तक। उसके बाद प्रैक्टिस सेट रीजनिंग के भी चलेंगे। ठीक है, सबके बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस सेट होंगे। बात रही हिंदी की क्लास हम बहुत जबरदस्त तरीके से देंगे, और हिंदी की क्लास 20 तारीख से और 30 तारीख के बीच हम थ्योरी अच्छे से कराएंगे। उसके बाद 16-17 दिन प्रैक्टिस सेट, जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और पूछे जाते हैं, उस तरह से हम यहां पर हिंदी में भी कवर कराएंगे। हिंदी भी यहां पर उसी तरह से कराएंगे, और जीएस और यूपीजी के वो भी यहां अच्छे से हम कराएंगे। सभी क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब भी करते रहें, लाइक अवश्य करें अगर पसंद आए तब। सभी हमें सपोर्ट करें ताकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको पहुंचा सके। कम समय में किए जाने वाले सवाल उस तरह से हम आपको दे सकें, उस तरह से हम आपको दे सकें। कल नेक्स्ट क्लास हमारी होगी प्रॉफिट एंड लॉस और अनुपात समानुपात, क्योंकि एक एक दिन 2-2 क्लास हम लेंगे।
तब हमारा टारगेट पूरा होगा। यानी कि सारा हम निकालने के बाद 25 के बाद जो उत्तर प्रदेश पुलिस के आए हुए क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है, वो सारे हम यहां कराएंगे, अच्छे से कराएंगे, शॉर्ट तरीके से। कहीं अगर क्वेश्चन छपेगा तो यहां से छपेगा, सिर्फ लैंग्वेज वही रहेगी सवाल की, सिर्फ जो इसके अंक हैं वो ही चेंज हो सकते हैं, बाकी लैंग्वेज वही रहेगी जो हम बताने जाएंगे। सभी टाइम से आया करें, ठीक है। हम रेगुलरिटी बनाकर 7 बजे 7 बजे हम आपको मैथ की क्लास अवश्य देंगे, फिर उसके बाद रीजनिंग, फिर उसके बाद हिंदी, मॉर्निंग में जीएस हम आपको देंगे। सभी अच्छे से पढ़ें, सभी मेहनत करते रहें और हमें सपोर्ट करें। जय श्री राम।